हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर 13 क्लास 7th की। आज हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने बेसिक्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट डिस्कस करा था। सेकेंड ये डिस्कस करा था किसी भी नंबर का हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। थर्ड ये डिस्कस करा था लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। ये जो लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए एक्सरसाइज 13.1 जो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, 9 की पावर 3, 11 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं। 2 को 6 टाइम्स लिखना है। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और हमें फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू आई 64। अब हमें 9 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। 9 की पावर 3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। 9 9 ज़ा 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो 729। 11 की पावर का 2 बहुत सिंपल है, बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया। 11 11 ज़ा 121। अब फोर्थ पार्ट है इसका 5 की पावर 4। तो 5 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख दिया। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 625। तो ये 5 की पावर 4 का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि इन सारे नंबर्स को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना काफ़ी इजी है। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे पूरे में 6 है और ये कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4। तो 6 हम पहले लिख देंगे एज ए बेस, और 6 जो रिपीट हो रहा है वो हम इसकी पावर में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4। अब सेकंड है t इंटू टी। अब जो नंबर हो या कोई भी हो या फिर अल्फ़ाबेट हो, ये जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें बेस में यहाँ t लिखना है, और ये जो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इसके ऊपर हमें पावर लगानी है 2। अब हमारे पास दूसरा अल्फ़ाबेट है b, जो यहाँ पे 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ b लिख दिया और जितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमने इसकी पावर लगा दी। अब है 5। अब देखो, अब नंबर थोड़े बहुत अलग आ रहे हैं। देखो यहाँ पे तो 5 2 बार है और 7 यहाँ पे 3 बार है। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट हमारा नंबर है 5 है, तो हम इधर लिख देंगे 5। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसकी पावर 2। अब 7 को हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। 7 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, तो 7 को हमने लिख दिया 7 यहाँ पे, और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगी 7 की पावर 3। अब ये है 2 इंटू 2 a इंटू ए। ये नंबर और अल्फ़ाबेट का मिक्सचर है। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ 2 लिखना है इंटू ए लिखना है। 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2। a जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2 a की पावर 2। अब जो है दोनों की जो है पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2a। देखो पावर सेम है तो ये दोनों बेस एक साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाते सेम टू सेम ऐसे, और जो इनकी पावर, जो दोनों की जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाती है, तो इसकी पावर आ जाएगी 2। अब ये है a जो है, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं पहले नंबर कौन कौन से, a c d। तो पहले a लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं और d लिख लेते हैं। a जो है 3 टाइम्स आ रहा है, तो a रेज टू पावर 3। c जो है 1 2 3 4, तो c रेज टू पावर 4, और d जो है 1 टाइम आ रहा है, तो d की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था, इस वजह से हमने इजीली कर लिया। बट जो क्वेश्चन है कुछ मिक्सचर वाले आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो नंबर हमारे पास पहले गिवन है हम वो लिख देते हैं, उसको बार बार रिपीट नहीं करना, सिर्फ वही नंबर लिखना है एक बार, और जितनी बार वो रिपीट हो रहा उतनी हम उसकी पावर लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इन सारे नंबर्स को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म्स में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म्स में लिखने से पहले हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसी के बाद हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख पाएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें इनको इन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, और उनको बाद में पावर्स के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये फर्स्ट है हमारे पास 512। तो 512 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसके पीछे 2 है तो 2 की टेबल से जाएगा। 500 का हाफ होता है 250, तो 25, और 12 का हाफ होता है 6, तो 256। 256 का जो हाफ होता है वो होता है 128। 128 का हाफ, 12 का हाफ होता है 6, 8 का हाफ होता है 4, 64। 64 का हाफ 32, 32 का हाफ हो जाएगा 16, 16 का हाफ 8, अब 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2, 1। तो जो है 2 है हमारे पास काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो हम 512 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू, अब हमें बस ये नंबर काउंट करना है कि जो सेम नंबर है कितनी बार आया है। और देखो यहाँ पे सब में 2 ही आया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, बेस 2 रहेगा। अब पावर क्या रहेगी वो हमें काउंट करना है कि 2 यहाँ पे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर जो 9 है वो होता है 512। बस हमें ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो अब 343 का देख लेते हैं। 343 जो है हमें एक बार 7 की टेबल से काट के देखेंगे, 7 की टेबल से कितनी बार जाता है। तो एक बार 7 से काट के देखते हैं। 7 की टेबल में हमने 28 यूज़ किया, 28 आता है 4 टाइम्स, और 28 34 माइनस 28 हो जाएगा 6 बच जाएगा नीचे, और 3 नीचे आ जाएगा, तो 63 जो है 9 टाइम्स आता है, तो 49। तो 7 की टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स, और यह आ गया 7 की टेबल में 1। तो हम 343 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, काफ़ी बार रिपीट 7 ही हो रहा है, और 7 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 रेज़ टू पावर 3। अब है 729। 729 जो है पीछे 9 है, और 7 प्लस 2 प्लस जो 9 है वो 18 होता है, और 18 जो है 3 की टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे इस नंबर को 3 की टेबल से करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल से हम समझते हैं कि कोई भी नंबर किसके टेबल में आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18, और 18 जो है 3 के टेबल में आता है। तो 3 की टेबल का ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तो 3 की टेबल से काटते हैं 7 2 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 3, फिर 2 4 3 का आ जाएगा 8 1, फिर 3 8 1 आता है 27 टाइम्स, 3 27 आता है 9 टाइम्स, 3 फिर 3 वापस, फिर 3 1। तो हम 7 2 9 को लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम नंबर 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, और 3 जो कितनी बार आ रहा है वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 3 रेज़ टू पावर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो है 3125। तो हमें 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके पीछे 5 है, तो 5 जो है किसी भी नंबर के अगर पीछे 5 है तो 5 की टेबल में वो डेफिनेटली जाता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 या 0 है, इसका मतलब ये है कि वो 5 की टेबल में डेफिनेटली आएगा। तो 3125 जो है वो 5 की टेबल में आएगा।
तो इसको 5 से काटते हैं। 31 है, 31 के लिए हमने यूज़ करा 6, क्योंकि 5 6 या 30 होता है। 31 माइनस 30 हो जाएगा 1, तो पहले हमने यूज़ किया 30, तो 30 आता है 6 टाइम्स, 1 नीचे आ गया, तो आ गया 12। 12 के लिए हमने यूज़ किया 10, जो 2 टाइम्स आता है 2। 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, और 5 नीचे उतर जाएगा 25, और जो 25 है वो 5 टाइम्स आता है, तो ये हो गया 625। अब 5 को 625 से काटते हैं, ये आ गया 1, फिर 2 और ये 5, 125। अब वापस 125, 125 आ जाएगा 2, 25, वापस 5, यह आ जाएगा 5, 5 और ये 1, तो 3125 जो है को हम लिख सकते हैं। देखो 5 इसमें सब में 5 आ रहा है, और वो कितने टाइम्स आ रहा है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। जो 5 है 5 टाइम्स आ रहा है, तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ।